Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट दिया हुआ है कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारणों एवं प्रभाव को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वाणिज्यीकरण से यहाँ पे तात्पर्य है उसका फैलाव कैसा हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसका बढ़ोतरी कैसा हो वाणिज्यिक कृषि के वाणिज्यीकरण में। तो इसके आपको क्या समझते हैं ये बताना है, और भारत में वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, उसके लाभ और नुकसान क्या हो सकते हैं, उनके प्रभाव को भी यहाँ पे लिखना है टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है भाई। तो टिप्पणी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग के बारे में आपको लिखना है, पहला दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे उदारीकरण से आशा है यहाँ पे जो कि गैर कृषि भूमि है, जो जिस पर कृषि नहीं होती उसका सही उपयोग करना ही उदारीकरण है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निजीकरण प्राइवेट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेटेशन, तो इस पर आपको लिखना है जो कि बहुत बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटेशन बहुत बढ़ता जा रहा है अपने क्षेत्र में, ठीक है। हर व्यक्ति अपने लिए निजीकरण की आवश्यकता समझता है, हर व्यक्ति अपने लिए संपत्ति रखना चाहता है, तो ये आपको पर लिखना है। उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड, आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के योगदान की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास से आशा है यहाँ पे अर्थ के लिए विकास, ठीक है, अर्थ मतलब पैसा। तो पैसे के विकास में मानव संसाधन किस तरह योगदान है उसकी विवेचना आपको करनी है। इस पर आपको समझाना पड़ेगा उदाहरण लेकर। उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, 3-4 उदाहरण लेकर आपको समझाना है, तो इससे आप बेटर हो सकता है, इसका उत्तर आप अच्छे से बना सकते हैं। तो योगदान की विवेचना यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, इसको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे गरीबी का अर्थ क्या है, भारत में गरीबी के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको कई तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर एक ही तरीके से आएगा। जो जहाँ पर भी गरीबी का अर्थ क्या है, भारत में गरीबी के कारण पर प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ शब्द आ गया मतलब जान लीजिए उसी उत्तर को छापना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी का अर्थ समझाना है पहला। उसके बाद भारत में गरीबी के कारण पर प्रकाश डालना है। तो भारत में मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा है, दूसरा कारण है यहाँ पे जनसंख्या, तीसरा कारण है यहाँ पे उद्योग होने के कारण, मशीनीकरण होने के कारण बहुत से नौकरियाँ चली गई, ठीक है, और यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, ज़्यादातर लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत में इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ये भी आपको बताना है। अपने आसपास में आप देखते होंगे कि कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली हैं, तो उस योजनाओं के बारे में आपको उदाहरण देकर उसका समझाना है कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में। आप लोग खुद देखते होंगे अपने आंखों से, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है। उसके बाद भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के क्या कारण है, ठीक है। तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है ये आपको बताना है। मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत उत्पादन क्षमता लिख सकते हैं आप लोग, और बहुत से किसानों के बारे में लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें जाएंगे। उसके बाद भारत में निम्न कृषि उत्पादकता, निम्न मतलब कम कृषि उत्पादकता के क्या कारण हो सकते हैं ये आपको बताना है। भूमि का निम्नीकृत होना, अच्छे से खाद का उपयोग न करना, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ज़्यादा करना, और जो कि कई चीज़ों के पास भूमि होती है और कई वर्षा पर निर्भर है, 70% 80% जो कि कृषि है भारत की, तो वर्षा अच्छे न होने से कई साल फसल में भारी गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है भारत की आधारभूत संरचना पर एक लेख लिखो।
तो यहाँ पे आपको लेख लिखना है, मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधारभूत संरचना पर एक लेख आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं 4th, लघु उद्योगों की परिभाषा दीजिए। परिभाषा डिफाइनेट करना है यहाँ पे आपको, कौन सा, स्मॉल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आपको डिफाइनाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लघु उद्योग। लघु उद्योग मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं उनको लघु उद्योग कहते हैं। उसके बाद भारत में लघु उद्योगों की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये जो लघु उद्योग ही होते हैं वो ही भारत में जीडीपी में सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। तो लघु उद्योग से आपको महत्व की व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्व एवं उनकी समस्याओं की व्याख्या कीजिए। भारत में जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी महत्व भी करना है और उनकी समस्याएं भी क्या है ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, निर्यात संवर्धन से आप क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम शॉर्ट से स्मॉल में, ठीक है। तो उसको आप लोग विस्तार से लिखेंगे। निर्यात संवर्धन से क्या है, तो संवर्धन मतलब बढ़ना और निर्यात मतलब होता है जो कि दूसरे देशों से लाना, ठीक है। तो उनके संवर्धन में क्या यहाँ पे निर्यात मतलब होता है दूसरे देशों में भेजना। तो यहाँ पे जो संवर्धन होता है देश का, उसकी जीडीपी में भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसको आपको समझाना है। उसके बाद इस संबंध में भारत सरकार कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो इसको बताना है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जीडीपी, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा देश का। तो इन सभी चीज़ों के संबंधों को यहाँ पे दर्शा कर आपको भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ उसी के अथवा में, भारत की विदेश व्यापार नीति पर एक निबंध लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, भारत की विदेश व्यापार नीति जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि बाजार में बेचते हैं सामान भारत देश से, तो उस पर व्यापार नीति पर एक आपको निबंध यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लेखन का कार्य आपको करना है, टॉपिक वाइज यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका जो कि इकोनॉमिक्स का पेपर 2। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।